कक्षा 10 अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। ठीक, आप आज दूसरा चैप्टर देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। इसमें सबसे पहले संक्षेप में लिखिए, दिया है ना। पहला है व्याख्या करें। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। ठीक, तो उत्तर हेडिंग डालेंगे, उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी होने के कारण। ठीक, इतना जुड़ी हुई लिखने के बाद लिख दीजिएगा जुड़ी हुई होने के कारण। ये हेडिंग यहाँ से यहाँ तक होगा। फिर इसमें लिखेंगे आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद के विरोध में होने वाले आंदोलन से बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई थी। इसके कई कारण थे। नंबर 1, औपनिवेशिक उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने अन्य सभी समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। सेकेंड है, औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध हो रहे संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। अगला पॉइंट है, चीन, वियतनाम, बर्मा, भारत और लैटिन तथा अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ उनके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक शोषण आरंभ हुए। इन देशों में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ तथा उनमें उपनिवेशवाद को पूरे विश्व से हटा दिया। यहाँ तक आप लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे से लिखेंगे, इस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद के विरोध में हुए आंदोलन का परिणाम था, क्योंकि इस विरोध के कारण ही औपनिवेशिक तथा औपनिवेशिक देश उपनिवेशवाद के विरुद्ध हुए। ठीक, यहाँ तक लिखेंगे। फिर इसके आगे लिखेंगे, अपने देश की एकता एवं परंपरा के लिए एकजुटता दिखाई दी। यहीं से राष्ट्रवाद का वृक्ष पनपने लगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यानी क था, अब ख लिखेंगे। ख का क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। ठीक, तो उत्तर हेडिंग डालेंगे ख, प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 में मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, कोष्टक में लिख लीजिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका। ठीक, अमेरिका, ये कोष्टक में लिखेंगे, कोष्टक बंद। तथा धुरी राष्ट्रों, कोष्टक में ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, इटली, कोष्टक बंद, के मध्य आरंभ हुआ। ठीक, इसका भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। पहला है भारतीयों का विश्व से संपर्क। ठीक, इसको आप यहाँ से आत्मविश्वास तक लिखेंगे। कहाँ तक? आत्मविश्वास तक। फिर अगला हेडिंग डालेंगे, आर्थिक प्रभाव। इसको भी आप यहाँ से लिखेंगे, युद्ध के कारण ब्रिटेन का रक्षा व्यय बढ़ गया, यहाँ से अन्य टैक्स बढ़ा दिए, यहाँ तक लिखा जाएगा। फिर अगला पॉइंट है सांप्रदायिक एकता। ये भी आप लिखेंगे, खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जब गांधी जी ने अली बंधुओं के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। इतना लिखने के बाद यहाँ तक आप लिखेंगे, पूरा राष्ट्रवादी आंदोलन का जनाधार बढ़ा। ठीक, यहाँ तक लिखना होगा। यहाँ तक सांप्रदायिक एकता को मजबूत आधार प्राप्त हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन का जनाधार बढ़ा, यहाँ तक लिखेंगे। फिर इसके बाद अगला हेडिंग है प्राकृतिक संकट, ये भी आप पूरा लिखेंगे। वर्ष 1918
से 21 के मध्य में भारत में अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई, जिनमें सरकार का रवैया असहयोगपूर्ण था। आम जनता महामारियों का शिकार हो रही थी और सरकार इनसे निपटने के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर रही थी। इस कारण भारतीय अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए। यहाँ तक लिखेंगे। फिर अगला है देंगे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी आप यहाँ तक लिखेंगे। फिर इसके बाद नीचे से यह एक दमनकारी एक्ट था। इसने क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के बजाय और तीव्र कर दिया, जिससे आम जनता में भी राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ तक लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन ग क्वेश्चन है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? यानी भारत के लोग रॉलेट यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? ठीक, तो इसका उत्तर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध या रॉलेट एक्ट का विरोध। 1918 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए कानून बना था। इस समिति ने 2 कानून बनाए, जिनके द्वारा सरकार को स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने के लिए असीमित अधिकार भी मिल गए थे। भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी, यानी ब्लैक लॉ, काला कानून यानी ब्लैक लॉ कहा, तथा इसके विरोध में हड़ताल एवं प्रदर्शन किए गए। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन मुख्य रूप से सभी यह शहरों तक सीमित था। गांधी जी ने भी इसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का आह्वान किया। इनका यह विरोध अंततः असहयोग आंदोलन के रूप में परिणित हुआ। ठीक, यहाँ तक लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आ गया घ का क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? इम्पॉर्टेंट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? तो इसका उत्तर हेडिंग डालेंगे घ फरवरी 1922, इतना हेडिंग डालेंगे, फरवरी 1922। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। ठीक, यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? क्वेश्चन है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? उत्तर हेडिंग डालेंगे, सत्याग्रह के विचार का मतलब लिखेंगे, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक, फिर उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। ये सब आप लिखेंगे, यहाँ तक संघर्ष में सफल हो सकता है। ठीक, इस क्वेश्चन का यहाँ तक लिखेंगे। आपके पास अगर किताबें होगी तो आप मिला लीजिएगा कि हम एक क्वेश्चन का कहाँ से कहाँ तक कह रहे हैं, इसको लिखकर आप याद कर लीजिएगा। ठीक, किताब तो आपको लेना होगा, किताब। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। ठीक, जैसे है क जलियांवाला बाग हत्या कांड, ख है साइमन कमीशन। ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसको लिख लीजिएगा, या आपके पास किताब है तो उससे आप ये क्वेश्चन लिखकर ये हेडिंग डालकर लिख लीजिए। ये लिखना होगा। किताब लेना बहुत जरूरी है, बिना किताब की आपकी पढ़ाई नहीं होगी। किताब लेकर इसको पढ़िए और तैयार कीजिए, और हम जहाँ से बता रहे हैं उस क्वेश्चन को आप वहाँ तक लिख लीजिए। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन है कि इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। ठीक, तो दिया है, एक हेडिंग डालेंगे भारत माता की छवि और जर्मेनिया की छवि में तुलना। ठीक, एक तरफ भारत माता की छवि, एक तरफ जर्मेनिया की छवि, ये पूरा आप लिखेंगे। ठीक, पहला पॉइंट है, इस छवि की जर्मेनिया टैगोर ने वर्ष 1905 में बनाया था। फिर जर्मेनिया की छवि, इसमें आप लिखेंगे इस छवि को चित्रकार फिलिप वेट ने 1948 में बनाया था, ये लिखना होगा। फिर इसी प्रकार इसमें अगला है, इसमें भारत माँ को अन्नपूर्ण के रूप में दर्शाया गया है, जिसके एक हाथ में माला, एक में पुस्तक, एक में भोजन तथा एक में कपड़ा है, जो वह भारतीयों को प्रदान कर रही है। और जर्मेनिया की छवि में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें जर्मेनिया को राइन नदी पर पहरा देते हुए दर्शाया गया है। ठीक, इस प्रकार ये सब आपको लिखना होगा। पूरा यहाँ तक प्रतीक है, पूरा यहाँ तक आप लिखेंगे और इसमें यहाँ तक, ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हम कल बताएंगे। ठीक।